हेलो स्टूडेंट। मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में इंटीग्रल कैलकुलेशन का टॉपिक समतल प्लेन में घिरे कर्व का एरिया निकालना पड़ेंगे। तो अगर कोई भी प्लेन समतल है इस प्रकार से और किसी भी कर्व के अंदर वो घिरा हुआ हो और उसका एरिया निकालना हो तो उसके लिए हम द्विघात समाकलन का यूज करते हैं। एक तो हम 12th क्लास में पढ़ा वो भी यूज कर सकते हैं, मगर हम यहाँ पे डबल इंटीग्रल की मदद से उसका एरिया निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे द्विघात समाकलन से क्षेत्रफल निकालना, एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन वो होता है, एरिया होता है वो, और ये डबल इंटीग्रेशन डी होता है, और डी को हम लिखेंगे वो आपके dx और dy होता है। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, द्विघात समाकलन से वर्त, आपकी वर्त दे रखा है तथा ये रेखा दे रखी है x + y = a द्वारा प्रथम पाद में घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले तो ये आपका आलेख खींचते हैं। तो ये तो x ये y और y' हो गया, और यहाँ पे ये जो सर्कल है वर्त है इसकी जो रेडियस है वो है। तो यहाँ से मान लीजिए ये a इतना सा इधर, ये a और ये, तो इस प्रकार से ये जो सर्कल बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ये आपके सर्कल हो गया। इस सर्कल और इस लाइन के x + y = a है, तो यहाँ पे अगर मैं y = 0 रखूँ तो x = a, ये लाइन यहीं पे आएगी, और अगर मैं y = 0 तो x = a आ गया, और x = 0 रखूँ तो y = a यहाँ आएगा। तो ये रेखा है जो इस प्रकार से गुजरेगी। तो इस सर्कल और इससे घिरा हुआ वो क्षेत्र ये हो गया जिसका हमें एरिया निकालना है। तो इसका हमें एरिया निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एरिया हो जाएगा आपके, वो हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन a dA, ये हो जाएगा आपके a dx dy। अब यह लिमिट की बात करते हैं। तो लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं इस प्रकार से इसकी जो अल्फांस ले रहा हूं तो इसकी जो पहले तो यहाँ पे x = 0 से x = a तक लिमिट बनेगी। तो अपनी जो पहली लिमिट बनी वो x = 0 से x = a तक लिमिट बनी। सेकंड लिमिट बनेगी, ये लोअर लिमिट तो इससे बनेगी, इस लाइन से। तो इस लाइन से x + y = a है, तो आपके y हो जाएगा a - x। तो यहाँ y की लिमिट तो बन गई a - x। अपर लिमिट बनेगी इस सर्कल से। तो सर्कल से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये y² = a², ये x उधर जाएगा तो x² हो जाएगा, y = √a² - x² हो जाएगा। तो इस प्रकार से लोअर लिमिट बनेगी आपके, ये तो बन गया आपके a - x, और अपर लिमिट बन गई आपकी √a² - x², और यहाँ dx dy। तो सबसे पहले हम इस आलेख से इसकी लिमिट निकालना सीखेंगे, और इस प्रकार से अगर लिमिट निकल जाएगी तो अब हम इसका पहले क्या करेंगे, यहाँ y के सापेक्ष करेंगे, फिर x के सापेक्ष करेंगे। y के सापेक्ष करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वो 0 से a, ये हो गया y। अब अपर लिमिट यहाँ पे 1 - x लोअर लिमिट है, अपर लिमिट a² - x² है। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये dx आ जाएगा, और अब यहाँ पे अपर लिमिट तो हो गई इंटीग्रेशन 0 to a, ये √a² - x², और इसका हो जाएगा माइनस का यहाँ पे a - x। अब इसका भी हम x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे, x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपकी ये 1/2 √a² - x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा a²/2 sin 1x/a। ये तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब अगर हम यहाँ पे a के करेंगे तो ये हो जाएगा ax, और यहाँ पे माइनस प्लस x का करेंगे तो ये हो जाएगा x²/2, और यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लोअर लिमिट तो हो गई 0 और अपर लिमिट हो गई a। तो अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अपर लिमिट में a² रखते ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा a रखते a से कैंसिल हो जाएगा sin 1। तो sin 1 1 का मान होता है π/2। तो इस प्रकार से a²
ये अपर लिमिट रखी हमने 1/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए और माइनस का ए स्क्वायर ए इंटू और प्लस का ए स्क्वायर बाई 2। ये तो अपर लिमिट होगी। अब लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पे 0, तो ये 1/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 0 और प्लस का ये माइनस हो जाएगा क्योंकि बार ये लिमिट में माइनस होंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन ए, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 0 तो ये 0 हो जाएगा और ये माइनस का 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट बन गई। अब इसका आंसर तो आ जाएगा आपके, ये तो पूरा 0 हो गया, ये आपके साइन इनवर्स ए से कर देगा, साइन इनवर्स यानी आपके यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 और ये साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मान होता है 5/2 और ये हो गया आपके माइनस ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई 2, ये आपके ए स्क्वायर करेंगे तो ए माइनस का ए बाई 2, क्योंकि यहाँ पे 0 रखेंगे तो ए का रूट ए बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन इनवर्स का मान 0 था तो इसका मान भी 0 हो गया, तो जो फाइनली आपका आंसर आया वह इस प्रकार से आएगा ए स्क्वायर बाई 2 और ये ए स्क्वायर बाई 2। अगर आप यहाँ से कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन ले सकते हो। ए स्क्वायर बाई 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे आपके बच जाएगा π/2 और प्लस 1 और यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का a/2। तो इस प्रकार से आपकी इस एरिया जो इसका एरिया आएगा वो ये रहेगा आपकी ए स्क्वायर बाई 2 π/2 प्लस 1 और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर और ये माइनस का a/2, ये आएगा आपकी एरिया। सेकंड क्वेश्चन बात करेंगे, परवलय x स्क्वायर इक्वल टू 4ay तथा रेखा x इक्वल टू 4a माइनस के 2 के मध्य क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो इसके मध्य क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये आपका x और x डैश और ये आपका y और y डैश। सबसे पहले अगर हम x स्क्वायर की बात करते हैं तो x स्क्वायर इक्वल टू 4a, वो आपके ये अगर आपके y स्क्वायर इक्वल टू कुछ होता है तो इसका जो आलेख होता है यूं होता है, और क्योंकि ये x स्क्वायर इसलिए ये जो परवलय बनेगा वो यूं बनेगा, तो ये परवलय ये आपका परवलय यूं बन गया। ये परवलय बन गया तथा रेखा x इक्वल टू 4ay माइनस 2। तो रेखा का अगर हम इस रेखा को ड्रॉ करेंगे तो x को अगर 0 रखेंगे, अगर मैं x इक्वल टू 0 रखूं तो ये 4y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 1/2, यहाँ पे अगर मैं 1 लिखूं तो ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा 1/2 y का। और अगर मैं y इक्वल टू 0 करता हूं तो x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 यहाँ पे आ जाएगा लगभग। तो ये आपका जो इस प्रकार से ये लाइन गुजरेगी, ये आपकी लाइन होगी। तो पहला पॉइंट तो हमने यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखा, तो ये तो y आ गया 1/2 और 0, x का तो 0 y का 1/2, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। और अगर मैंने y इक्वल टू 0 रखा तो x तो आ गया -2 और y हो गया 0, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाया तो ये रेखा का समीकरण हो गया। तो हमें इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालेंगे तो हम यहां से इस प्रकार से अल्फांस लेंगे, तो इसकी जो लोअर लिमिट ये बनेगी वो इस परवलय से बनेगी, तो परवलय से इसका y का मान निकालेंगे तो y हो जाएगा आपके x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 4 हो गया। अब अपर लिमिट बनेगी वो इस लाइन से बनेगी, तो यहाँ पे इसकी लिमिट बन जाएगी आपकी y हो जाएगा x प्लस 2, ये 2 को इधर ट्रांसफर कर देता है x प्लस 2 और बाई 4, ये y के। तो इस प्रकार से लोअर लिमिट ये बन गई, अपर लिमिट ये बन जाएगी। और यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे x कितना आएगा और यहाँ पे x कितना आएगा। तो वो निकालने के लिए मैं यहाँ से x की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ ताकि y की वैल्यू हो जाए, या फिर y की वैल्यू यहाँ से लगा के यहाँ रख देते हैं। तो कैसे निकाल लो, तो यहाँ से y की वैल्यू ये आपके x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4, ये मान रेखा में रखेंगे तो ये रेखा है
x इक्वल टू 4y माइनस 2, तो ये समीकरण आपकी 1 है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और 2 से ये x इक्वल टू हो जाएगा आपकी 4 इंटू वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 4 और माइनस के 2, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो आपकी जो समीकरण बना इसको x को उधर ले जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आपको इसके -1 के फैक्टर करने हैं ताकि मल्टीप्लाई करने पर -2 आए। तो इसका जो फैक्टर आएगा वो आपकी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर इसमें से x को ये हो जाएगा x माइनस 2 और 1, ये x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से x का मान एक तो आ जाएगा 2 और एक x का मान हो गया -1। तो x कहाँ कटेगा, x का मान हो गया आपकी x इक्वल टू 2 पे। तो यहाँ पे एक तो हो जाएगा x1 और यहाँ 2, लगभग यहाँ पे 2 है, तो ये तो हो जाएगा x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो पीछे आएगा वो आपकी x का मान आ गया आपकी, ये जो कर्व कटेगा वो x इक्वल टू -1 यहाँ पे कटेगा, तो ये आपके आ गया x इक्वल टू -1। तो ये तो बाउंड्री होगी x इक्वल टू -1 की, और ये जो लिमिट हो गई आपकी x इक्वल टू 2 की। तो x की लिमिट बन गई, y की लिमिट बन गई। अब हम इसका एरिया निकालेंगे। अब एरिया निकालने के लिए तो ये आपके एरिया हो जाएगा, वो हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन डी, इसे हम लिखेंगे लिमिट, x की लिमिट तो हो गई -1 से 2 तक, और इसकी लिमिट लोअर लिमिट हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर बाई 4 से अपर लिमिट बन गई आपकी x प्लस 2 बाई 4, डी की जगह dx dy लिखेंगे। अब अगर मैं इसका -1 टू y के सरफेस करेंगे तो y, और अपर लिमिट हो जाएगी आपकी ये x प्लस 2 बाई 4 और लोअर लिमिट होगी x स्क्वायर बाई 4 dx। तो ये एरिया आ जाएगा आपकी वो -1 से 2, अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बाई 4 और लोअर लिमिट रखेंगे तो x स्क्वायर बाई 4 ये dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा x बाई 4 का, तो हो जाएगा x स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 x बाई 4 का, और ये 1 बाई 2 आएगा, इसका हो जाएगा आपकी 1 बाई 2 x, इसका हो जाएगा आपके x क्यूब इंटू 4 इंटू 3। तो इसको हमने अलग अलग करके x बाई 4 का तो हो गया x स्क्वायर बाई 4 इंटू 2, और इसका हो गया 1 बाई 2 x और x क्यूब बाई 3 ये हो गया। अब इसमें भी लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा -1 से 2। तो एरिया बन गया आपकी, यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर ये तो 4 इंटू 2 और प्लस अपर लिमिट 2 रखेंगे तो यहाँ पर जाएगा 1 बाई 2 इंटू 2 और माइनस अपर लिमिट रखेंगे तो 2 का तो क्यूब 8 4 इंटू 3। इस प्रकार से इसमें अपर लिमिट रखी तो ये वैल्यू आई, लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, तो 1 अपॉन 4 इंटू 2, यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 प्लस का हो जाएगा आपकी प्लस का 1 बाई 2, यहाँ पे माइनस का मगर माइनस रखेंगे तो ये प्लस का फिर से हो जाएगा आपके 1 बाई 12 है। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया। अब फाइनली जो आपके आंसर आएगा वो इस प्रकार रहेगा, एरिया हो गया ये तो बन गया आपके 1 बाई 2 और यहाँ पे आ गया 1 प्लस का 1, यहाँ हो गया 2 बाई 3 माइनस के 2 बाई 3, ये हो गया 1 बाई 8 और ये हो गया 1 बाई 2 प्लस का 1 बाई 2 और ये हो गया प्लस का 1 बाई 12। इन सभी का एलसीएम ले तो 24 इनके एलसीएम आ जाएंगी, तो 24 तो इसका एलसीएम आ गया, तो ये आपके हो जाएगा 12 प्लस के 24 माइनस 8 2 16 और ये -3 प्लस के 12 और ये हो जाएगा प्लस के 2। तो प्लस के हो गया आप में से माइनस के, तो ये 16 और 3 ये प्लस के तो हो गया आपके 24 36 और 40 और 50, प्लस के तो हो गए 50 और माइनस के हो गया आपके 92/24।
ये 12 और 24 हो गए आपके 36, 36 और 12 हो गए 48 और 2 50 हो गए, ठीक है, और 16 माइनस 3 हो गए। अगर मैं इसको माइनस करूं तो ये हो जाएगा आपके 31/24, ये एरिया आ जाएगा। तो देखिए कर्व, ये आपकी कर्व दे रखा है x की पावर 2/3 और y की पावर 2/3 और इक्वल टू a की पावर 2/3। ये एक एस्ट्रॉइड है का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले तो आपको एस्ट्रॉइड का आलेख खींचना है, ग्राफ खींचना। तो एस्ट्रॉइड के लिए आप सबसे पहले इसका ग्राफ खींचिए। ये आपके x डैश हो गया और ये आपका y और y डैश हो गया और x² प्लस y। अगर इसमें मैं यहाँ पे y को मैं 0 लेता हूं तो y 0 लूंगा तो x की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस a आएगी। तो यहाँ पे a और यहाँ माइनस a। और अगर y 0 लेता हूं तो यहाँ पे x 0 लेता हूं तो y की भी प्लस माइनस a। तो यहाँ पे a और माइनस a। तो इस प्रकार से जो एस्ट्रॉइड बनेगा वो इस प्रकार से ये यूं बनेगा। ये आपका एस्ट्रॉइड बना, ये आपके एस्ट्रॉइड का आलेख बना। और इसका कंप्लीटली आपको एरिया निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, इस एक का निकाल देता हूं। इस एक का जितना एरिया आएगा उसको मैं 4 से गुणा करूंगा तो इन चारों का आ जाएगा, पूरे का आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके, मैं इसको O है, ये आपके A और यहाँ पे B दे देता हूं। तो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ एस्ट्रॉइड वो हो जाएगा आपके 4 टाइम्स ये हो जाएगा एरिया ऑफ इसका OAB। इसकी बात कर लेते हैं। अब अगर इसकी बात करेंगे तो 4, इसका एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके DA। अब अगर ये 4 टाइम्स लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पे तो x की वैल्यू है वो 0 से XA है। तो x इक्वल टू 0 से A। अब यहाँ पे अगर लिमिट की बात करेंगे तो ये मैंने अल्फा लिया तो यहाँ तो हो जाएगा y इक्वल टू 0 से, ये y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके y 2/3, ये हो जाएगा 8 टू ये माइनस x⁴ ये। अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब अगर हम यहाँ पे इसका क्यूब कर देते हैं तो क्यूब करेंगे तो y² हो जाएगा, वो आएगा 8⁴ माइनस x⁴, ये इसका क्यूब हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो y हो जाएगा रूट ऑफ 8⁴ माइनस x⁴, ये 2/3 ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपर लिमिट बन गई, इसकी लोअर लिमिट तो बनी y इक्वल टू 0, तो ये तो 0। अपर लिमिट बन गई यहाँ पे रूट ऑफ 8/2 माइनस x⁴ क्यूब। अब यहाँ डी की जगह dx और dy लिखेंगे। अगर मैं यहाँ y के सापेक्ष इसका समाकलन करता हूं तो ये 4 टाइम्स 0 टू a, यहाँ आ जाएगा y और 0 से रूट ऑफ 8⁴ माइनस x⁴ क्यूब और dx, ये आ जाएगा 4 टाइम्स 0 टू a। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 8⁴ माइनस x⁴, ये हो जाएगा क्यूब और dx। अब इसका समाकलन करने के लिए मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ। यहाँ पे मैं x को मान लेता हूँ, x यहाँ पे माना मैंने x इक्वल टू a। अगर मैं a रखूंगा तो ये हो जाएगा आपके a⁴ ये 2/3 कॉमन आ जाएगा। और फिर मैं यहाँ पे रख देता हूँ साइन क्यूब थीटा। अगर ये लेता हूँ तो यहाँ पे मैं इसकी पावर 2/3 करता हूँ तो ये तो हो जाएगा 2/3 और ये स्क्वायर बन जाएगा, 2/3 से कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे a की वैल्यू a इक्वल टू a साइन क्यूब ले लेता हूँ, जिससे मेरा dx क्या हो जाएगा, dx तो हो जाएगा मेरा 3 a साइन थीटा और साइन का हो जाएगा कोस थीटा d थीटा। अब अगर लिमिट की बात करते हैं, लिमिट अगर 0 रखते हैं तो साइन 0, लिमिट में अगर x इक्वल टू 0 तो थीटा भी 0 ही आएगा। अगर मैं a रखता हूँ, a रखूंगा तो a से कैंसिल हो जाएगा तो साइन क्यूब, ये अगर x इक्वल टू a तो थीटा आ जाएगा आपके π/2।
तो अब इसका जो एरिया आएगा, ये आपके एरिया ए इक्वल टू लिमिट हो गई 4 टाइम्स, ये तो 4 टाइम्स 0 से π/2, और यहाँ पे ए रूट ऑफ a2/3 माइनस का ये 2/3 करेंगे तो यहाँ तो a की पावर 2/3, और यहाँ पे हो जाएगा साइन की पावर 2/3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्यूब। फिर आपके dx की जगह यहाँ पे 3a और साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा, और ये हो जाएगा आपकी 4 0 से π/2, यहाँ से a टू द पावर ये कॉमन लेंगे तो ये क्यों कैंसिल, a स्क्वायर यानी a कॉमन आएगा, तो a ये और a ये 3a, तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा, और कॉस स्क्वायर का क्यों करेंगे तो कॉस की पावर ये हो जाएगा कॉस की पावर 6, और रूट निकालेंगे यहाँ पे 1/2 थीटा, और ये आपकी साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा। तो अब जो आपके बचेगा वो आएगा 4 0 से π/2, ये 3a स्क्वायर कोस की पावर 3 और ये कोस 4, यानी यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कोस क्यूब थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कोस की पावर ये क्यूब ये और 1 ये 4 थीटा डी थीटा। तो अब इसका सॉल्यूशन करना आपको, तो देखिए हम जानते हैं यहाँ पे अगर 0 से π/2 साइन m थीटा और कोस n थीटा डी थीटा है, तो इसका होता है आपके गामा m+1/2 गामा n+1/2 गामा 2 टाइम्स m+n+2/2, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे m तो हो गया 2 और n हो गया आपके 4, तो ये तो हो गया 12a स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा ये 12a स्क्वायर, यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा गामा 2 + 1/2 गामा 4 + 1/2 अपॉन 2 टाइम्स ये 2 + 4 + 2/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो हम जानते हैं, तो इसका जो आंसर बनेगा ये तो मैंने कैंसिल किया, तो ये 6a स्क्वायर ये आ जाएगा आपके गामा 3/2 गामा 5/2 अपॉन ये हो जाएगा 4 6 7 8 गामा 4। अब इसका तो हो जाएगा 6a स्क्वायर, इसे हम लिखेंगे 1/2 और रूट ऑफ पाई इंटू 5 गामा 5/2 हो जाएगा वो आपकी 3/2 1/2 और रूट ऑफ पाई अपॉन ये गामा 4 होता है वो होगा आपकी फैक्टोरियल 3 यानी 3 × 2 यानी 6, तो ये हो जाएगा आपकी 6 और ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपके पास में आंसर आएगा वो a स्क्वायर और ये पाई अपॉन 8, तो ये आपका ये 3 रह गया, ये वाला 3 है वो यहाँ 3 आ जाएगा, तो 3a² बाई पाई ये 8 आएगा, तो ये आपका आंसर आएगा।